कुरुक्षेत्र के गांव लुखी जननायक जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा के पिता के निधन पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर जसविंदर खैरा के पिता सरदार रवेल सिंह खैरा के निधन से भारी क्षति हुई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सलाह मशवरा पार्टी के निर्माण से लेकर अभी तक उनको मिलता रहा है। ऐसे में उनका अचानक चले जाना एक भारी क्षति है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र ने इसे जारी किया है। प्रदेश स्तर पर जब इसकी गाइडलाइंस आएगी तो सामने आएगा कि हरियाणा में किस तरह का फेरबदल होगा। उन्होंने कहा कि इसमें यह स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति से तकनीकी और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा भी मिलेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से जब पूछा गया कि प्रदेश में रजिस्ट्री पर से बैन कब हटेगा, तो उन्होंने कहा कि आज इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। अगर सॉफ्टवेयर सही से काम कर गया तो इस सप्ताह रजिस्ट्री पर से बैन खुल जाएगा। तहसीलदारों पर हुई कार्रवाई के संबंध में रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों का एकजुट होने पर जब उनसे पूछा गया तो इस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे भी मिला था और उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर तकनीकी रूप से अधिकारियों की गलती है तो उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन किसी और की गलती का किसी और को खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। गोल्डन किरण न्यूज के लिए विक्रम सिंह की रिपोर्ट। परिवार के हमारे एक सदस्य और खास तौर पर जिस तरीके से संगठन के निर्माण से लेकर अब तक अपने गाइडेंस देते रहे, आज हमारे बीच में नहीं रहे। क्षति मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे जेजेपी परिवार को है और परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान बख्शने का काम करे। सर, जिस तरह से नई शिक्षा नीति लागू हुई है हरियाणा में, उसमें क्या कुछ बदलेगा? अभी तो केंद्र अपना आइडिया देकर रखी, एक बार उसके रूल्स आ जाए, जो चेंजेस पैन इंडिया लेवल पर होंगे। मैं ये मानता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट को और ख़ास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, जो अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पैदा करे। प्रदेश में रजिस्ट्रियाँ पर बैन है, वो कब खुलेंगी, क्या उसकी बड़ी वजह? उस पर निर्णय लेंगे। अगर हमारा सॉफ्टवेयर जो नई परिस्थिति के साथ हम बना रहे वो इक्विप हो जाता है अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन प्लानिंग से, तो फिर उसकी इस हफ्ते के अंदर शुरुआत। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो एकजुट हैं, जो जिनको सस्पेंड किया उनको लेकर के? जितना मेरे नॉलेज में, मेरे से भी उनका डेलीगेशन मिलकर गया था। टेक्निकली अगर लैप्सेस हुए हैं और किसी अधिकारी की वजह से हुए तो वो भी मानते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लेना है, मगर और किसी की गलती का ये विश्वास दिला कि किसी को भुगतान नहीं करना। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर गुड़गांव कर रहे हैं और उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही फर्दर एक्शन लेंगे। तो और भी विभागों में भ्रष्टाचार कोई उसका उजागर होगा इस तरह? अभी तो शुरुआत है, 9 महीने